इंडिया ऐसे देशों में से है जहां हर वक्त या तो इलेक्शन का होता है या इलेक्शन आने वाला होता है, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हो या सेंटर। हर पार्टी अपने तरीके से लोगों को बताने में लगी रहती है कि कैसे उनकी पार्टी के जीतने से लोगों का भला होगा, और इसके लिए वो कई सारे प्रॉमिसेस करती है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्कूटी, फ्री लैपटॉप, फ्री साइकिल, फ्री मिक्सर ग्राइंडर, फ्री सोना, फ्री बुलेट और 6,000 रुपए महीने का हर गरीब आदमी को, या फिर वो रेवड़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन माफी के रूप में मिल जाती है। और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्या ये सही है? क्या इससे सच में डेवलपमेंट होती है? क्या सरकारों के पास सच में इतना पैसा है? और क्या इससे देश के बाकी खर्चों पे कोई असर नहीं पड़ता? 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं? तो कैसे हैं आप सब? आज हम पॉलिटिक्स के सबसे फेवरेट पार्ट नहीं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, सबसे फेवरेट पार्ट फ्रीबीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रेवड़ी कल्चर का नाम दिया है। पर क्योंकि तुम्हारे भाई को सिर्फ फाइनेंस आती है, पॉलिटिक्स नहीं, इसलिए हम इसे एक फाइनेंशियल एंगल से देखेंगे और ये समझेंगे कि कितना समझदारी भरा डिसीजन हो सकता है ये फ्री बिजली देना, पानी देना, 6,000 रुपए महीने का देना, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोन माफ कर देना, और इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव असर हो सकते हैं या होते हैं। तो चलिए चिप ब्लॉग में। पहले समझते हैं ये फ्रीबीज क्या होते हैं। वो सारी चीज़ें जो सरकारें फ्री दे रही होती हैं समाज के कुछ स्पेसिफाइड लोगों को बेनिफिट्स के रूप में, और ज़्यादातर समय जब ये वर्ड फ्रीबी यूज़ होता है तो इसे रेफर किया जाता है कि जो चीज़ें फ्री दी जाती हैं वोट्स इन्फ्लुएंस करने के लिए। पार्टीज इलेक्शन के पहले ये सारी फ्रीबीज प्रॉमिस करती हैं जिससे उनका वोटर इन्फ्लुएंस हो जाए और उन्हें ही वोट करे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि ज़्यादातर समय जब कोई अपोजिशन पार्टी एक फ्रीबी प्रॉमिस करती है तो उसे उस स्टेट या देश के फाइनेंसेस की डिटेल्ड और इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं होती, और वो बिना डिटेल्ड कैलकुलेशन किए फ्रीबीज प्रॉमिस कर देती हैं। जैसे 2019 के इलेक्शन के पहले ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने 6,000 रुपए हर महीने 5 करोड़ गरीब लोगों को देने का प्रॉमिस किया। ये कुछ 3,60,000 करोड़ रुपए होता है एक साल में। आपकी रेफरेंस के लिए बता दूं कि पिछले साल 2023 में इंडिया का एजुकेशन बजट आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा था, जो कि था 1,12,000 करोड़ का। 3 साल तक पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम चल सके इतना पैसा एक सब्सिडी में एक साल के लिए देने का प्रॉमिस किया गया था। इसी से ये सवाल उठता है कि क्या पता सरकार के पास एक्चुअली इतना पैसा हो, या फिर अगर पैसों को ठीक तरीके से मैनेज करेंगे तो क्यों नहीं। हमने दिल्ली में ये चीज होते हुए देखी है। इस बारे में हम अभी बात करेंगे, पर उससे पहले फ्रीबीज के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझते हैं, जहां पहला है वोट बैंक, जिसमें एक पार्टी एक फ्रीबी प्रॉमिस करती है ये क्लेम करते हुए कि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट और वेलफेयर लाएगी। ये पैसा पार्टी फंड से नहीं आता है, ये पैसा देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसे बहुत ही वाइजली खर्च करने की जरूरत है। और ऐसे में कई बार ये फ्रीबीज डेवलपमेंट के नाम पे प्रॉमिस तो की जाती हैं, पर इनका यूज सिर्फ वोट बैंक अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ये एक्चुअली कोई डेवलपमेंट नहीं करती। और दूसरा एस्पेक्ट एक्चुअल डेवलपमेंट का है। इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले यूपी गवर्नमेंट ने लड़कियों को फ्री स्कूटी देने की बात की थी, असम गवर्नमेंट ने लड़कों को फ्री बुलेट देने की बात की थी, कुछ साल पहले बिहार गवर्नमेंट ने लड़कियों को फ्री साइकिल्स दी थी जो कि बाद में नहीं चल पाई, तो कई लड़कियों के लिए एक बस चला दी गई। दिल्ली में भी फ्री बसेस चलती हैं। तो अगर मोटिव ये है कि बच्चों को स्कूल, कॉलेज या काम पे जाने पे आसानी हो तो उसके लिए साइकिल्स या बस काफी है, उसके लिए स्कूटी या बुलेट देने की जरूरत नहीं है। और यहीं से चीजें स्पेसिफाई हो जाती हैं कि कौन सी चीज वोट बैंक इन्फ्लुएंस करने के लिए है और कौन सी चीज एक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस करती है। और इन फ्रीबीज का एक तीसरा एस्पेक्ट फाइनेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि देश में हर डेवलपमेंट, हर बेनिफिट के ऊपर होती हैं, जैसे एजुकेशन और हेल्थ। ये फ्रीबी में मिले चाहे सब्सिडी में, देश के हर नागरिक को एक लेवल तक की एजुकेशन और हेल्थ बेनिफिट्स फ्री मिलने ही चाहिए। सारी डेवलपमेंट की बात इसके ऊपर ही शुरू होती है। पर ये भारत का दुर्भाग्य यही है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम एजुकेशन और हेल्थ को फ्री करने की डिमांड कर रहे हैं। हमारे लिए ये लग्जरी है आज भी। इसके अलावा कुछ फ्रीबीज ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल अननेसेसरी होती हैं, जैसे फ्री बुलेट, फ्री स्कूटी, फ्री सोना, फ्री टीवी, फ्री मिक्सर ग्राइंडर। ये सारी चीज़ें अननेसेसरी हैं और इससे देश पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है फाइनेंशियली।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी उतनी ज्यादा नहीं पर जरूरत है, जैसे बिजली, साफ पानी, इंटरनेट। नहीं, इंटरनेट की बात में मेरा मजाक मत उड़ाओ। हमारे देश के कोर्ट्स का ये मानना है कि इंटरनेट आज के टाइम पे एक फंडामेंटल राइट है और सारी डिबेट इन चीजों पे आके रुक जाती है कि ये सारी चीजें जरूरी भी हैं, देनी भी चाहिए, इनमें बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है। तो अब यहाँ पे क्या चुना जाए, वेलफेयर या पैसा? अब अगर पैसा है तो देश में हर चीज फ्री कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम वहां आती है जहां देश में लिमिटेड पैसा होता है और खर्चे करने की जगह हजारों। इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों में हजारों ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है और आप उनमें खर्चा करते रहोगे लेकिन खर्चे कम नहीं होंगे। ऐसे में आपको एक चीज दूसरे के ऊपर प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत तारीफ होती है कि कैसे उनका रेवेन्यू मैनेजमेंट इंडिया में सबसे बेस्ट है। वो इतने अच्छे से अपने खर्चों को मैनेज करते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस टिकट्स उनके ऊपर बर्डन नहीं पड़ती। वहीं हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि जिस तरीके से दिल्ली पोल्यूशन में जा रहा है उसके लिए भी कुछ करने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एवरेज दिल्ली में रहने वाले इंसान की लाइफ 12 साल से घट रही है, यानी जो आदमी 60 साल जीने वाला था अब वो 48 साल ही जिएगा। और दिल्ली गवर्नमेंट के खर्चों में पोल्यूशन एक बड़ा सेगमेंट है नहीं। यहीं पे बात आ जाती है प्रायोरिटाइज करने की। जैसे कि मैंने बताया, पिछले साल जो बजट एस्टिमेट किया गया था एजुकेशन पे वो 1,12,000 करोड़ था, जो कि आज तक इंडिया के इतिहास में सबसे ज्यादा था, पर अभी भी इंडिया की जरूरत के हिसाब से बहुत कम है। सरकारी बजट में से फ्री स्कूटी, फ्री लैपटॉप देने के बजाय देश का एजुकेशन बजट बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सारी फ्रीबीज खराब होती हैं। बिहार गवर्नमेंट ने जब लड़कियों को फ्री साइकिल्स दी थी वो देश की आज तक की सबसे सक्सेसफुल फ्रीबीज में से एक थी, जिसमें ये एक्चुअली देखा गया कि वो साइकिलें फ्री देने के बाद लड़कियों का स्कूल पार्टिसिपेशन बढ़ा। या फिर औरतों को सिलाई मशीन फ्री में देना, इस सब से एक्चुअल डेवलपमेंट होती है। लेकिन वहीं स्कूटी, टीवी, सोना, मिक्सर ग्राइंडर देने से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और ये सारी चीज़ें वोट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए की जाती हैं बिना बेसिक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की स्टडी किए। फाइनल कंक्लूजन से पहले एक फ्रीबी बच जाती है। अमीर लोगों के बड़े बड़े लोन माफ कर देना। ये एक ऐसी चीज है जिसे समझता हार्डली कोई है, पर ओपिनियन हर किसी के हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। दिसंबर 2023 के डेटा के हिसाब से इंडियन बैंक्स ने जो लोगों को लोन दिए हुए हैं उसकी वैल्यू 19 लाख करोड़ रुपए है। वहीं जो बैंकों के पास पैसा डिपॉजिट है, जिस पैसे से वो लोन दे रहे हैं, उसकी वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए है। नहीं, मैंने बिल्कुल फिगर उल्टे नहीं बोले हैं, ये ऐसे ही है। यानी डिपॉजिट्स कम है, लोन ज्यादा अमाउंट का दिया जाता है। और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, हमेशा ये ऐसा ही होता है। हर बिजनेस में जैसे कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है, बैंकिंग के बिजनेस में ये रिस्क इन्वॉल्व होता है कि आपने लोन दिया और वो वापस ना आए। अगर बैंक का टॉप मैनेजमेंट ही फ्रॉड करना चाहेगा, जैसा हमने पीएमसी बैंक के केस में देखा था, तो ही हमारे पैसों को खतरा है, वरना नहीं है। ये लोन देना, लोन का खराब होना, बैंक के पास वापस ना आना एक नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर है। इसलिए आप इस चीज को रेवड़ी नहीं बुला सकते, 2 कारणों की वजह से। कि पहला, इससे एक लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स इन्फ्लुएंस नहीं होते। अगर लोन माफ होगा तो गिने चुने लोगों का फायदा होगा, जिससे बहुत सारे वोटर्स इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। और दूसरा, इसे माफ करने के लिए देश के बजट में से पैसा नहीं जाता, देश के टैक्स पेयर्स के टैक्स का पैसा नहीं जाता। अब ये रेवड़ी कल्चर सही है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे ओपिनियन में फाइनेंशियली एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट जैसी चीज़ों के अलावा कुछ भी फ्री देना सही नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी खर्चे हैं देश में करने के लिए, और ज़्यादा चीज़ें फ्री देने से उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं रहती। तो ये था इस हफ्ते का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पिछले हफ्ते के वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।